योगी और राम का रिश्ता अनूठा है। योगी और रामनगरी का रिश्ता अटूट है। योगी और अयोध्या धाम का नाता 3 दशक पुराना है। ये बात तो हर कोई जानता है कि योगी ने सनातन धर्म के पालन के लिए संन्यास लिया था और नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर अपना पूरा जीवन गोरक्षनाथ पीठ को समर्पित कर दिया। लेकिन योगी और उनके गुरु अवैधनाथ की मुलाकात ही राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई थी। ये संयोग ही है कि योगी अपने गुरु से जुड़े थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान, और आज जब राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी के प्रण में, योगी के स्वप्न में और योगी के यत्न में हमेशा से ही ये रहा है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने। 2017 में जब योगी ने यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ली तो ये बात और साफ हो गई थी। अयोध्या योगी के पहले मिशन में रहेगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद ये बात और मजबूत हुई। उसके बाद 5 अगस्त 2020 का वो क्षण भी आया जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से संपन्न हुआ। राम मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या की तस्वीर को बदलने का जो संकल्प योगी ने लिया था वो भी आज साकार हो गया है। राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सपना उस वक्त ही देख लिया था अपनी आंखों में जिस वक्त उन्होंने खुद को सनातन धर्म के लिए सुपुर्द किया था और नाथ संप्रदाय को स्वीकारा था। आज उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ का वो अधूरा ख्वाब पूरा हो रहा है। हाँ, वक्त लगा लेकिन सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर बने ये सपना करोड़ों भारतवासियों की आंखों का था, दुनिया भर में फैले राम के भक्तों का था, हजारों कार सेवकों का था, और आज वही सपना साकार हो रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तो लोगों के दिल में यह आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए। लेकिन योगी ने साफ साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं अभिनंदन करूंगा उच्चतम न्यायालय का। 500 वर्षों के विवाद को 45 मिनट में उन्होंने समाप्त कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत क्या होती है, से राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले के समय साबित हो गया। और जो कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, यहां तो एक मच्छर भी नहीं मरा।
योगी ने जब यूपी की कमान संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और सबसे पहले योगी ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की सौगंध ली और इसके लिए एंटी भूमाफिया सेल, एंटी रोमियो सेल का गठन किया, माफिया राज का खात्मा किया, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया, धुआंधार एनकाउंटर हुए। योगी ने हर जिले का औचक निरीक्षण किया, लापरवाह अधिकारियों पर फौरन कार्रवाई की, शोहदों पर शिकंजा कसा गया, अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। इसका असर यह हुआ कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ, यूपी निवेशकों की पहली पसंद बना, हर जिले में नए नए विकास प्रोजेक्ट शुरू हुए और प्रदेश की तस्वीर बदलने लगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, जो करते हैं ताल ठोक कर करते हैं, जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। यही खासियत है सीएम योगी आदित्यनाथ की कि उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होता। उम्मीदों पर खरा उतरने में उनका कोई सानी नहीं है और इसीलिए योगी राज में किसी की नहीं चलती है। योगी आदित्यनाथ ने हर गांव से, हर मंच से, हर सभा से ये ऐलान किया, हर मीटिंग में ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो उसे अगले चौराहे पर ही यमराज मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद योगी ने अयोध्या को लेकर अधिकारियों से इंटरनल सर्वे करवाया और उसके बाद शुरू हुआ अयोध्या की तस्वीर बदलने का अटूट प्रयास। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाने के भगीरथ प्रयास शुरू किए और देखते ही देखते अयोध्या की तस्वीर बदलने लगी। अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, 25 एकड़ में बनेगा मंदिर म्यूजियम, अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का दर्जा, अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव सहित सभी मेलों को राजकीय दर्जा, अयोध्या में रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 40 मेगावाट सोलर विद्युत उत्पादन क्षमता से 70 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन, अयोध्या बन रही उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी, 1893 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण, 4,793 करोड़ रुपए से अयोध्या रिंग रोड का निर्माण, 787 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबे राम पथ का सुंदरीकरण, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का 773 करोड़ से चौड़ीकरण, 515 करोड़ रुपए की लागत से 8 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, 300 करोड़ रुपए की लागत से बिजली के तार अंडरग्राउंड, 245 करोड़ रुपए से राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण, 73 करोड़ रुपए की लागत से 6 प्रमुख मार्गों पर शहर में प्रवेश द्वार, 65 करोड़ रुपए से धर्मपथ, 62 करोड़ रुपए से भक्ति पथ, 39 करोड़ रुपए से श्री राम जन्मभूमि पथ का सुंदरीकरण, अयोध्या के बाकी कई मंदिरों का सुंदरीकरण। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 से लेकर अब तक अयोध्या की तस्वीर बदल दी। राज्य सरकार ने अयोध्या के लिए कई विशेष प्रोजेक्ट चलाए। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों ने अयोध्या में विकास कार्य किए और इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा खुद सीएम योगी ने संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आला अधिकारियों से डे टू डे रिपोर्ट लेते हुए नजर आए थे। योगी ने हमेशा कहा कि हमने जो कहा वो हमने करके दिखा दिया। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज पूरी दुनिया देख रही है कि अयोध्या में प्रभु का भव्य धाम वहीं बन गया है। जैसे आपने देखा होगा
आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में मंदिर बनने से सपना तो साकार हुआ ही। दरअसल योगी के लिए अयोध्या इसलिए भी खास है क्योंकि ये योगी की अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर विराजमान योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ का रिश्ता अलौकिक था, अनुपम था। योगी अपने गुरु अवैधनाथ की इच्छा को ही आदेश मानते थे। जब गुरु अवैधनाथ इस दुनिया में नहीं रहे तो योगी को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। जब योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे तो अपने गुरु को याद करके भावुक हो गए। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। एक सीएम के तौर पर और एक राम भक्त के तौर पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बेहद खास है। अयोध्या में राम मंदिर बने ये गुरु दिग्विजयनाथ और गुरु अवैधनाथ का अटूट सपना था और अब योगी अपने गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। गुरु के सपने को पूरा करने के लिए योगी ने 30 सालों तक मेहनत की है। इसके लिए योगी ने संघर्ष किया है और सत्ता में आने के बाद लगातार प्रयास किए हैं। बतौर सीएम अयोध्या के 60 से ज्यादा दौरे, सीएम के तौर पर अयोध्या में सबसे ज्यादा रुकने का रिकॉर्ड, अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग कराने वाले पहले मुख्यमंत्री। ये योगी की राम के प्रति निष्ठा है, राम के प्रति आस्था है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आज भले ही सीएम के तौर पर अयोध्या की एक एक बारीकी को देख रहे हैं, लेकिन अयोध्या असल में योगी के लिए एक कर्तव्य है, क्योंकि अयोध्या में मंदिर बने ये उनके गुरु का सपना था। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब प्रभु श्री राम अपने निज धाम में विराजेंगे। ये वो तारीख है जिसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष रहा। ये वो तारीख है जब करोड़ों हिंदू भक्तों का इंतजार, उनका सपना पूरा होगा। ये वो तारीख है जब 3 पीढ़ियों का सपना और इंतजार पूरा होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के गुरु अवैधनाथ ने संकल्प लिया था अयोध्या में मंदिर निर्माण का। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मंदिर के निर्माण में सदियों की मेहनत है, करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, बलिदान है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इनमें से 3 पीढ़ियां गोरखपीठ की भी हैं। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ। योगी के गुरु का अधूरा सपना है राम मंदिर। ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि उनके सपने को योगी पूरा करेंगे। – 2013 में योगी को अयोध्या जाने से रोका गया, अखंड कीर्तन में शामिल नहीं होने दिया गया। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने अयोध्या की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया। अयोध्या को नगर निगम घोषित किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत, अयोध्या में हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट। जब राम मंदिर बनने की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिली तो योगी और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय बन गए। आज योगी के गुरुओं का संकल्प पूरा होने जा रहा है। संकल्प सिद्धि की ओर है, इसे संयोग कहिए या कुछ और। जब जब राम मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ भी बड़ा हुआ तो गोरक्षपीठ के महंत अयोध्या में मौजूद रहे। 1949 में रामलला का प्राकट्य महंत दिग्विजयनाथ ने अयोध्या में संकीर्तन किया। 1986 से 88 में विवादित स्थल का ताला खुला, महंत अवैधनाथ अयोध्या में मौजूद थे। 2020 में मंदिर का शिलान्यास हुआ, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद होंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजयनाथ जी 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। 1935 में महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली थी। 1947 और 1949 में 2 मौके ऐसे आए थे जब राम मंदिर के मसले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन दावा किया जाता है कि जानबूझकर ऐसा होने नहीं दिया गया। बस यहीं से योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर के लिए हिंदुओं को एकजुट करना तो शुरू ही किया, साथ ही बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद से मुलाकात की। संत करपात्री जी महाराज के साथ मिलकर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई। ये वो दौर था जब राम मंदिर के बारे में सोचना हिंदुओं के लिए बेहद मुश्किल था। तब महंत दिग्विजयनाथ ने सियासत में उतरने का फैसला किया।
महंत दिग्विजयनाथ ने 1967 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। महंत दिग्विजयनाथ के बाद राम आंदोलन की कमान उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने संभाली है और इसके साथ ही उन्होंने वैश्य और बाकी सभी मतों के संतों को एक साथ लाने की कोशिश की, एक साथ वो मंच पर लेकर आए और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया। महंत अवैधनाथ की भले ही कितनी भी तबीयत खराब रही हो, लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर बैठकों में वो शामिल लगातार होते रहे और राम मंदिर आंदोलन को धार देते रहे। अब योगी के दादा गुरु और गुरु दोनों का सपना साकार हो रहा है। योगी की मेहनत से अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और योगी अपने गुरुओं को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं और पूरी दुनिया के साथ साथ गोरखपुर की इन 3 पीढ़ियों का सपना भी साकार हो रहा है।